पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, तुसी तां इतिहास रचता है। जो अमरीका च होया हैगा उही हुण साडे हिंदुस्तान च होना हैगा। असी उही मॉडल जिहड़ा अमरीका च फेल हो गया हैगा वो लैके आ रहे हैं। डेयरी फार्मर सीगा, उहदे कोल बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सीगी, गऊआं सीगियां जिहड़ी दुੱਧ दिंदियां बहुत ज़्यादा। उन्हें पहले अपनी 51 गऊआं नूं पहले गोली मारी, फिर उन्हें अपने आप नूं गोली मारी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलता है कि अमरीका विच भी संकट कितना भयंकर है। इस करके मैं कह रहा हैगा कि अमरीका विच 1970 तो लैके 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं और किसान की जिहड़ी इनकम हैगी है वो 45 साल के पीरियड विच यानी 1970 तो लैके मैं 2015 तक एक आंकलन किया सीगा, वो मात्र 19 गुणा बढ़ती है। 19 गुणा बढ़न तो बावजूद भी किसान इन्ना मेहनती है कि उन्हें हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी है, पैदावार दी है। किसान साथियों, भैनों तो भरावो, तुसी तां पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, तुसी तां इतिहास रचता है। तुसी इतिहास रचता है। इस टाइम सारी दुनिया तुहानूं देख रही है कि ये जिहड़ा अंदोलन दिल्ली के आस पास तुसी रखा होया, बनाया होया, घेरिया होया दिल्ली नूं, एक कदी किसी ने किसी दुनिया के हिस्से में यह जिहा अंदोलन नहीं देखा। जिस संगत नाल, जिस बोनहोमी नाल जिन्होंने अंग्रेजी च कहते हैं, जिस भागीदार नाल लोकी एक सारा अंदोलन चल रहा हैगा, ये सिर्फ समाज वास्ते ही सबक नहीं है, ये तो सिर्फ जिहड़े माहर हैगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होण उन्हां वास्ते भी बहुत बड़ा सबक हैगा। दो तीन गल्लां मैं तुहाडे समक्ष रखना चाहना है और तुहानूं मन लगदा कि वो जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिहड़ा सारा तुहाडा अंदोलन है उहदा जिहड़ा पूरा असली फाउंडेशन है या उहदी जिहड़ी उहदी जिहड़े कहंदे भूमि है वो सानूं समझनी बहुत जरूरी है। और तुसीं हर जगह ते ओह जे सवाल तुहानूं पुछे जांदे। दो तीन गल्लां समझण दी कोशिश करिए। एक मेरा एक वीडियो सीगा 5 मिनट का जिहड़ा दुनिया ने बहुत देखा हैगा, जिहड़ा वायरल होया। उस भी वीडियो में मैं दस्सिया सीगा कि किसान की जिहड़ी इनकम हैगी है या आय है वो 45 सालों विच 19 गुणा बढ़ती है, जबकि सरकारी मुलाजमां की 120 तो 150 गुणा उन्हां दी आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। जिहड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर होंदे हैं उन्हां दी 150 तो 170 गुणा बढ़ती है। जिहड़े कॉरपोरेट के इंप्लॉइज हैगे उन्हां दी 300 तो 1000 गुणा बढ़ती हैगी है। और किसान की जिहड़ी इनकम हैगी है वो 45 साल के पीरियड विच यानी 1970 तो लैके मैं 2015 तक एक आंकलन किया सीगा, वो मात्र 19 गुणा बढ़ती है। 19 गुणा बढ़न तो बावजूद भी किसान इन्ना मेहनती है कि उन्हें हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी है, पैदावार दी है। और ये कहा जाता कि किसान जिहड़ा हैगा वो ठीक है, रब राखे है, सानों किसान नूं कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, उहदे उपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो तुहानूं समझना हैगा। हुण ये कहा जा रहा है कि बई ये जिहड़े 3 कानून आउणगे सरकार दे और जिहड़े तुसीं सारे कहंदे हो कि इन्हूं वापस लिया जाए। सरकार का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है, जिहड़े देश के अर्थशास्त्री है कि इहदे नाल तुहाडा बहुत फायदा होएगा, तुहानूं ज़्यादा उहदे नाल तुहाडी इनकम बढ़ेगी, तुहानूं कीमतां ज़्यादा मिलणगीਆਂ। ये तुसीं सुनदे आए हो। सरकारां तुहानूं रोज़ विश्वास दिलानियां है कि तुसीं फिक्र ना करो, तुहानूं बरगलाया जा रहा हैगा कि तुहाडा नुकसान च नहीं हैगा, ये तुसीं सुनदे आ रहे होगे। ये जिहड़े 3 कानून हैगे है ये तुहानूं जानना जरूरी इस करके है कि ये अमरीका और यूरोप तो असी कट एंड पेस्ट किते, यानी उतों कॉपी किते हैगे। जे कानून इन्ने अच्छे होंदे तो अमरीका और यूरोप विच इन्ना जिहड़ा भयंकर संकट खेती च है। ये ना सोचो कि खेती का संकट पंजाब या देश विच ही है, खेती का संकट सारी दुनिया विच इस टाइम हैगा। और इन्ना बुरा हाल है कि अमरीका के किसान ने कोई 10 साल पहले, हुण भी नहीं 10 साल पहले आत्म हत्या की। वो डेयरी फार्मर सीगा, डेयरी फार्मर सीगा, उहदे कोल बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सीगी, गऊआं सीगियां जिहड़ी दुੱਧ दिंदियां बहुत ज़्यादा। उन्हें पहले अपनी 51 गऊआं नूं पहले गोली मारी, फिर उन्हें अपने आप नूं गोली मारी।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93% ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ बढ़ ਗਈ। डेयरी फार्म खत्म होए 93% और दुध की पैदावार बढ़ गई। किस तरह? क्योंकि छोटे जड़े किसान जिन्हों को डेयरियां सीगियां, जड़े खेती डेयरी नाल गऊं नाल अपना गुजारा करते सीगे, और दाम इन्ने गिर गए, प्राइसिस इन्ने गिर गए कि उन्होंने अपना आत्महत्या करनी पई या उन्होंने छड्डना पिया। लेकिन दुध की पैदावार इस करके बढ़ गई क्योंकि कॉरपोरेट जड़े हैगे वो दुध की पैदावार विच आ गए, हुण डेयरी विच आ गए। जो अमरीका च होया हैगा उही हुण साडे हिंदुस्तान च होना हैगा। असी उही मॉडल जिहड़ा अमरीका च फेल हो गया हैगा वो लैके आ रहे हैं। अमरीका च मैं फेल क्यों कहना हैगा कि उत्थे अज किसानां दे सिर ते 425 बिलियन डॉलर, जे आपां कोई समझदे होइए किन्ने होए वो फिगर ते मैनूं भी दस देना, 425 बिलियन डॉलर का किसानां दे सिर ते कर्जा खड़ा है अमरीका विच। अमरीका विच ये हाल हैगा कि पिंडां विच जिहड़ी आत्म हत्या हो रही हैगियां वो 45% या तकरीबन 50% ज़्यादा हैगियां जिहड़ी शहरां च हो रही हैगियां। कहने का मतलब है कि उत्थे इन्ना भयंकर संकट है आज खेती के उपर, और असी उही मॉडल लैके हिंदुस्तान च आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तुहाडे वास्ते बहुत फायदेमंद है। अमेरिका च की होया कि उन्होंने कहा किसानों नूं, अंग्रेजी च कहंदे गेट बिग और गेट आउट, बड़े हो जाओ या खेती छड़ दो। वो बड़े तो नहीं हो सके, उन्होंने खेती छड़ती। अज अमरीका की जिन्नी भी पॉपूलेशन है वह सिर्फ 1.5% किसान रह गया हैगा, बाकी खेती छड़ चुके हैं। साडे देश में असी 60 करोड़ किसान परिवार मिला लीए तो 60 करोड़ जनता हैगी जिहड़ी खेती नाल उहदा व्यवसाय चलता हैगा। साडे वास्ते खेती नूं संपन्न करना बहुत ही अज इंपॉर्टेंट हैगा। जिन्हों कि प्रधानमंत्री साहब कहते सबका साथ सबका विकास, वो खेती चों ही होके जाता है। लेकिन तुसी देखो, तुसी 45 साल तक घट तो घट मैनों हो गए हिसाब लगाते हुए, 45 साल तो साडे देश का किसान घाटे विच खेती कर रहा सीगा, घाटे विच खेती कर रहा सीगा। तुहानूं मेरा 19 गुणा दस्सिया सीगा कि 45 साल बाद तुहाडी इनकम जिहड़ी हैगी आ 19 गुणा बढ़ती है। उहदे बाद का भी अगर असी पीरियड देख लीजिए, एक हुण अध्ययन आया वो भी बाहरों आया, उन्हें कहा कि 2000 और 2016 दे विच यानी 16 साल विच हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होया। 16 साल विच 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होया। मेरा मनना कि यह भी बड़ा घट दस्या गया सी, क्योंकि सिर्फ 10 फसलों ते या 11 फसलों ते उन्होंने अध्ययन किया सीगा। जे सारा खेती का देखते स्पैक्ट्रम देखते तो एक कितना ज़्यादा गुणा हो, किन्ने गुणा ज़्यादा होना सीगा, ये लॉस तुसीं समझ सकते हो। फिर एक 2016 च सरकार का अपना आंकड़ा आंदा है, वो कहता है कि किसान परिवार की अद्धे देश विच यानी 17 राज्य विच 17 राज्य विच किसान परिवार की जिहड़ी औसतन इनकम है या आय हैगी है साल की, वो 20,000 रुपए है। आपां जिहड़े पंजाब हरियाणा चों आने आ, आपां नूं पता है कि अगर 1700 रुपए घट तुहाडी इनकम होए महीने की परिवार की, 1700 रुपए तो असीं गां नहीं पाल सकते। जे आप 1700 रुपए च गां नहीं पाल सकते, सोचो कि अद्धे देश का खेती च गुजारा किस तरह होंदा होएगा 1700 रुपए हर महीने च। ये साडे सरकारी आंकड़े हैगे, ये 2016 के आंकड़े हैगे आ, और जिहड़ी सरकार ने अपने आप किया। फिर कहते जी तुहाडी इनकम दुगनी हो जाएगी। जे तुहाडी हुण 20,000 ही अगर अद्धे देश विच किसानां दी इनकम हैगी है तो वो तो वैसे ही 5 साल बाद दुगनी हो जानी सीगी। असीं अगर सारे मुद्रास्फीति नूं देखते हैं या रेट नूं देखते हैगे। सानू समझना यह है कि किसान नूं जानबूझकर क्यों भुखा रखा जा रहा हैगा। किस ये नहीं है कि तुसीं सोचो सानू समझ नहीं आता या देश नूं समझ नहीं आता, साडे देश के इकोनॉमिस्ट नूं समझ नहीं आता। सारी गल ये कि साडा जिहड़ा इकनॉमिक ढांचा हैगा वो ये कहता कि खेती नूं खत्म करना हैगा जे असीं इकनॉमिक रिफॉर्म या जिहड़े मैनूं नहीं पता हिंदी च की कहंदे उहनूं, इकनॉमिक रिफॉर्म नूं असीं रखना हैगा, कायम रखना हैगा देश विच। इहदा मतलब है कि ये सानू समझ जाना चाहिए कि ये इन्ने सालों तो जिहड़ा साडा मॉडल चल रहा सीगा वो बेसिकली ये है कि किसानों नूं असीं खेती चों कढ़ के किस तरह शहरां दे विच लैके आए। मैनूं याद है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब होंदे सीगे, वो कहंदे अपने एक इंटरव्यू च साडे देश का सब तो बड़ा जिहड़ा रिफॉर्म होएगा वो तां होएगा जद असीं खेती चों लोकां नूं कढ़ के शहरां विच लैके आवांगे, क्योंकि शहरां विच सस्ती लेबर की जरूरत है, सस्ती मजदूरी की जरूरत है।
मैं उस टाइम भी कहा सीगा कि अगर दिहाड़ी मजदूर बनाना ही तुहाडा इकनॉमिक डिजाइन है तो यदा मतलब है सानू दोबारा उस नीति को सोचना चाहिए जिहड़ा किसानां नू उस दर ते या उस कदर ते रखिया होया असी सारे देश विच। सानू आज चाहिए की है कि किसानां दे हथ विच पैसा आए, किसान भी खुशहाल होए जिस तरह बाकी सारे सैक्शन ऑफ दी सोसाइटी हैगे है। क्यों नहीं असी ये देख सकते कि अगर प्रोफैसरां दी तनख्वाह 150 तो 170 गुणा बढ़ती हैगी है 45 साल विच, तो किसानां दी तनख्वाह क्यों ना, या किसानां दा जिहड़ा मूल हैगा या किसानां दा जिहड़ा प्राइस हैगा या तुहाडा जिहड़ा दाम हैगा वो भी क्यों ना 150 तो 170 गुणा बढ़े। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है किसान भरावो, ओदा जो तुसी अज ये जिस माहौल च तुसी अज बैठे हो और जिस तुसी मूवमेंट नाल तुसी जिथे जुड़े हो, मैनूं लगता है कि हुण सारे देश नूं एक मैसेज जा चुकिया हैगा कि किसानां दी अनदेखी होई है, किसानां नाल अन्याय होया है इन्ने दशकां तो। यही कारण है कि सारा समाज तुहाडे नाल अज खड़ा है। सारा समाज ये समझदा हैगा कि किसानां नाल असीं एक धोखा किता इन्ने सालां तो, और असीं अगर इस आवाज़ नूं बुलंद करदे हैगे, इस चीज़ नूं चैलेंज करदे हैं, जवाब सारे हैगे आ। जवाब मैं तुहानूं एक जवाब देना चाहता अज कहा जा रहा है कि अगर असीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य नूं लीगल कर दईए, यानी वो तो थल्ले खरीद ना होए देश विच, तां साडे देश दे विच 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होएगा। ये तुसीं सुनिया होएगा, मैनूं नहीं पता किहड़े इकोनॉमिस्ट ने एक कढ़ी है फिगर। असी साडा ये सोचना है कि अगर असी वाकई ही किसानां नूं हर फसल का असी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदते हैं, न्यूनतम मूल्य तक खरीदते हैं, तो वो सिर्फ असी बेंचमार्क बढ़ाता हैगा, सरकार के ऊपर खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। कहेगी नहीं जी फिर भी साढ़े कोल 4, 5, 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तुहानूं पता होएगा भराओ, जब 7वां वेतन आयोग आया सीगा, 7वां वेतन आयोग जब सारे देश में सारी स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने ले लिया, उन्हें अपना प्रोग्राम लॉन्च करता, साढ़े देश का 4.5 लाख तो 4.8 यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए साल का अतिरिक्त खर्चा, साल का अतिरिक्त खर्चा 4.5 लाख तो 4.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्चा है 7वें वेतन आयोग तो। कभी तुसी किसी ने सुनिया अज तक बोलते हुए पैसा कितों आएगा? कभी सुनिया तुसी किसी ने अज तक पैसा कितों आएगा? 2014 तो लैके अगर 2019 दिसंबर तक देख लीए तो कॉरपोरेट का जिहड़ा कर्जा माफ किया हैगा या जिहड़ा कर्जा खड़ा है वो तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए का है। उहदे विचों तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए तो माफ हो चुकिया हैगा, बाकी माफ करने की लैवल ते हैगा, हुण नहीं होया 2 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा। कभी किसी ने बोलिया कि 18 लाख करोड़ रुपए कितों आएगा? लेकिन किसान नूं अगर जिन्ना भी पैसा देना पै जाए तो इत्थे हाहाकार मच जाता है, ये तुसी पैसा बेकार किया है, ये लोग डिजर्व नहीं करते हैगे, इन्हां नूं तुसी पैसा व्यर्थ सिटता हैगा, ये पैसे का कोई फायदा नहीं होना हैगा, ये सारा तुसी सुनोगे। लेकिन जब मुलाजिमां नूं मिलता हैगा तो कोई नहीं कहता कि भाई ये पैसा कितों आएगा। जब बैंकों का कर्जा माफ करना होंदा है तो कोई नहीं कहता कि यह पैसा कितों आएगा। सिर्फ जब तुहाडा कर्जा माफ करना होंदा या तुहानूं कुछ पैसे देने होंदे तो सारियां दी जो पंजाबी च नहीं कहते मां मर जाती है। ये क्या गल हैगी है कि भाई सिर्फ किसानां नाल ही ये साडे नाल ये जुल्म होंदा आया हैगा? ये सानूं समझना है। ये जब तक असी ये सारा ढांचा नहीं समझांगे सानू समझ नहीं आएगा कि ये हो की रहा हैगा। असी इन्नी मेहनत करते हैं, असी इन्नी पैदावार देने हैं देश नूं, फिर भी साडा जिहड़ा गुजारा है मुश्किल नाल होंदा है। किसान भरावो, ये पंजाब हरियाणा की गल नहीं है, सारे देश की गल हैगी है। और सारे देश का किसान अज तुहाडी तरफ देख रहा हैगा, और तुहाडी तरफ देख के समझना चाहता हैगा कि भाई तुसी उन्हां दी आवाज़ हो, तुसी उस आवाज़ नूं लैके चल रहे हो। दूजा सवाल ये पूछा जाता है कि साहब पंजाब दे किसान क्यों करते हैं, बाकी देश का किसान क्यों नहीं करता? ये तुसी बहुत बारी सुनिया होना। इसका जवाब बड़ा सिंपल है जी। जब शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीगे तो उन्होंने पार्लीमेंट में एक गल कही सी। उन्होंने कहा सीगा कि देश के 70% किसानों को पता ही नहीं है कि MSP की होंदा है। 70% किसानों को यह पता ही नहीं है कि MSP का कॉन्सैप्ट की होंदा है। जब उन्होंने पता ही नहीं है कि MSP क्यों होंदा, क्योंकि उन्होंने कभी मिलया ही नहीं है, कभी दिखाया ही नहीं गया कि MSP नारे होंदा है, तो फिर वो किसान किस वास्ते खड़ा होएगा, उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा। तो ये पंजाब का किसान जिन्हें कि जब तो हरित क्रांति हुई है, जब तो तुसी देश को संभालिया हैगा, तुहाडे करके ही आज सारा देश अपने पैरों पर खड़ा हैगा, उन्होंने समझ हैगी कि उहदे पेट ते किस तरह लत्त होर पेगी। और यही एक कारण है कि तुसी लोग ज़्यादा अगे आए हो, और वो शायद आस्ते आस्ते हुण थोड़ा समझणगे। घबराओ नहीं, वो भी जानते हैगे। हुण एक 2 महीने की गल देख ली है, अक्तूबर नवंबर, अज असीं दिसंबर में हैगे। अक्तूबर नवंबर जिहड़े किसानां ने देश में फसलां बेचियां
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ MSP ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15% ਦਾਮ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 25% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਲ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ MSP ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ। तो तुसी देश ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि ये बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ 7ਵਾਂ वेतन आयोग ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ और सब कुछ हो जाएगा ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, APMC ਮੰਡੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਅਧਿਕਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ MSP ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। दूसरी चीज़ हैगी है कि भाई मंडियां का जाल जिहड़ा हैगा बिछाए जाए। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपां जानते हैं कि अमूल डेयरी या कोऑपरेटिव जिहड़ी डेयरियां हैगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसीं 100 रुपए का दुध खरीदते हो तो 70 रुपए किसान कोल जांदे हैगे। ये अमूल कहंदा 70 रुपए किसान कोल जांदे हैगे, यानी 70% तुहाडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शेयर ਹੁੰਦਾ हैगा। अमरीका में जब प्रोड्यूस होती है जी मार्केट कहते हैं ना कि भाई मार्केट बहुत अच्छी है, अमरीका में अगर $1 का फूड बिकता हैगा तो किसान का शेयर सिर्फ 8% होता है, सिर्फ 8% होता है। और साडे दुध में तुहाडा शेयर जिहड़ा हैगा अमूल दी डेयरी में कोऑपरेटिव की गल कर रहे हैं वो 70% है। क्यों नहीं असी इन्हों सब्जियां वास्ते भी, फ्रूट्स वास्ते भी, वेजिटेबल्स वास्ते भी, दालों वास्ते भी, ये क्यों नहीं असी इन्हों अगे इस प्रोग्राम नूं असी अगे लैके चल सकते हैं। ये 3 मेरा मनना है कि प्रावधान है जिहड़े असी सानूं जोर देना चाहिए कि ये जिहड़े कानून है तीनों इन्हां नूं हटा के असी इस गल्लां ते गल करिए जिहदे विच किसान दी एक जिहड़ी इनकम है वो अश्योर हो जाए। किसान भरावो, तुहानूं मैं एक दसना चाहना है कि तुसी अपने वास्ते या अपने देश वास्ते नहीं, दुनिया दे किसान भी तुहाडे उपर नज़र लगा के अज बैठे हैं। मैनू हर दूसरे दिन मनो पूछा जाता है कि भाई हिंदुस्तान के किसान जिहड़ा पूछ रहे हैं कि भाई इन्हां दी अश्योर्ड इनकम होए या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा हैगा वो लागू किया जाए। सानू भी दसो कि ये MSP की हुंदा है। तुहाडा बहुत बड़ा रोल है इहदे विच। जे तुसी एक ये अपनी डिमांड नो तुसी उस गल ते सरकारां नूं एक्सैप्ट कराया तो दुनिया विच मैं मनदा हैगा कि ये मॉडल जिहड़ा पंजाब हरियाणे दा हैगा ये दुनिया विच भी जाएगा।
ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।